मौलिमतिसुन्दरमादिदेवं पूर्णेन्दुबिम्बवदनं कमलासनस्थं पीयूषपात्रकलशाब्जभराभयाढ्यं देवं त्रिनेत्रममृतेश्वरमाश्रयामि। पूर्णेन्दुवदनां चन्द्रमुकुटाममृतेश्वरीं त्रिनेत्राममृतेशाङ्कगतां तद्रूपिणीं भजे। श्री परादेव्यै नमः। श्री कालसंकर्षणी देव्यै नमः। श्री सिद्धलक्ष्मी देव्यै नमः। श्री अमृतेश्वर भैरवाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके बीच समुपस्थित हुआ हूं भगवान अमृतेश्वर भैरव के ऊपर चर्चा करने के लिए। भगवान अमृतेश्वर भैरव कौन है, इनका क्या स्वरूप है, किस आगम में इनका वर्णन प्राप्त होता है, इस सभी की चर्चा हम यहां करेंगे। शैवागमों में विविध संज्ञाओं से भगवान परमशिव का वर्णन प्राप्त होता है, विविध प्रकार के स्वरूपों का वर्णन मिलता है। इन्हीं शैवागमों में अद्वैतवादी शैवधारा का आगम नेत्र तंत्र है। इसे अमृतेश्वर तंत्र, मृत्युजीत तंत्र अथवा नेत्र तंत्र के अभिधान से जाना जाता है। इस नेत्र तंत्र में परमशिव का जो कथन किया गया है वह अमृतेश्वर के अभिधान से किया गया है। तो परमशिव का या परतत्व का जो वर्णन नेत्र तंत्र में प्राप्त होता है, उसी स्वरूप विशेष को अमृतेश्वर भैरव या अमृतेश्वर कहा गया है। नेत्रनाथ, अमृतनाथ, अमृतेश्वर भैरव तथा मृत्युजीतनाथ, यह इनके विविध नाम हैं। इस आगम के अंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। भगवान शांत्यातीत कला के पद्म पर अधिष्ठित हैं। भगवान का एक सुंदर मुख है जिसपे जटा मुकुट शोभायमान है। जटा मुकुट के ऊपर चंद्रमा है। भगवान की 4 भुजाएं हैं जिनमें भगवान क्रमशः वर, अभय, पूर्ण घट तथा चंद्रमा को धारण करते हैं। भगवान के अंक में भगवती अमृत लक्ष्मी का अधिष्ठान है। भगवती अमृत लक्ष्मी वर, अभय, पद्म तथा शंख को धारण करने वाली है। कुछ ध्यान श्लोकों में वर्णन आता है कि जिस प्रकार भगवान अमृतेश्वर का स्वरूप है, उसी स्वरूप में भगवती अमृत लक्ष्मी अधिष्ठित है। अर्थात भगवती अमृत लक्ष्मी की भी 4 भुजाएं हैं जिनमें वर, अभय, पूर्ण घट तथा चंद्रमा सुशोभित है। इस प्रकार अमृतेश्वरी के 2 स्वरूप हमें प्राप्त होते हैं। एक अपर आगम है कुलसार। इस कुलसार नामक आगम में अमृतेश्वर भैरव का एक अन्य स्वरूप प्राप्त होता है। कुलसार के अनुसार भगवान अमृतेश्वर की 4 भुजाएं हैं जिनमें वे त्रिशूल, अक्षमाला, पुस्तक तथा सुधाघट धारण करते हैं। इस प्रकार कुलसार की परंपरा में तथा स्वच्छंद नेत्र तंत्र की परंपरा में ध्यान का भेद कहा गया है। भुजाएं दोनों में 4 ही हैं, परंतु आयुधों के अंदर भेद कहा गया है। अब भगवान परमशिव का यह जो स्वरूप है, यह पूर्णतः प्रतीकात्मक है। भगवान जिस पद्म के ऊपर अधिष्ठित हैं वह शांत्यातीत कला का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान की 4 जो भुजाएं हैं वे प्रतिष्ठा, निवृत्ति, विद्या आदि कलाएं जो हैं, इन 4 कलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान के 3 नेत्र हैं जो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति का प्रतीक है। भगवान का एक मुख है जो स्वातंत्र्य शक्ति का प्रतीक है। और भगवान की जो अंक में विराजमान भगवती लक्ष्मी है, अमृत लक्ष्मी है या अमृतेश्वरी भैरवी है, यह भगवान की स्वच्छंद शक्ति कालसंकर्षणी का प्रतीक है। इस प्रकार हम पाते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वह पूर्ण रूप से प्रतीकात्मक है। अद्वैतवादी शैवमत में जो सिद्धांत है उन्हीं का मूर्त रूप भगवान का स्वरूप है। और भगवान की स्वरूप का वर्णन नेत्र तंत्र में विशेष रूप से दिया गया है। नेत्र तंत्र के 2 पाठ उपलब्ध होते हैं, कश्मीर पाठ तथा नेपाल पाठ। कश्मीर पाठ के अंतर्गत उत्तम प्रकार की सुसंस्कृत संस्कृत का प्रयोग किया गया है। वहीं नेपाल पाठ, जो कि कुछ प्राचीन प्रतीत होता है, उसमें आगमिक या तांत्रिक संस्कृत का प्रयोग उपलब्ध होता है। अध्यायगत विभाजन में कुछ भेद हैं, श्लोक कुछ ऊपर नीचे हैं और पाठ भेद दोनों में प्राप्त होते हैं, पर उभय परंपराओं में भगवान अमृतेश्वर का ही वर्णन किया गया है। स्वरूप में कोई भेद नहीं होता। बस कुलसार की जो परंपरा है वहां भगवान अमृतेश्वर के एक विभिन्न स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। कश्मीर तथा नेपाल की परंपराओं में अमृतेश्वर भैरव की पूजा का विधान था
वर्तमान में भी कश्मीरी पंडित जो हेरत यानी शिवरात्रि के पर्व का उत्सव करते हैं, जिसे भैरवोत्सव भी कहा जाता है, इसके अवसर के ऊपर भगवान नेत्रनाथ का या अमृतेश्वर भैरव का भी पूजन किया जाता है। वहीं जो नेपाली परंपरा है उसमें कलशार्चन के अंतर्गत भगवान अमृतेश्वर के मृत्युंजय स्वरूप तथा अमृत लक्ष्मी देवी के साथ यजन किया जाता है। इस प्रकार कश्मीर की परंपरा में तथा नेपाल की परंपरा में भगवान अमृतेश्वर की उपासना सहस्त्रों वर्षों से होती आई है। महामाहेश्वराचार्य क्षेमराज के द्वारा नेत्र तंत्र के ऊपर उद्योत नाम से एक टीका लिखी गई थी। इस टीका में अद्वैतवादी शैवमत के अनुसार नेत्र तंत्र का वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अद्वैतवादी शैवमत के अंतर्गत भैरव के रूप में अमृतेश्वर की पूजा की जाती है और भगवती अमृत लक्ष्मी उनकी भैरवी होती हैं। इस प्रकार भैरव भैरवी भाव से परस्पर शिव और शक्ति के रूप में इस यामल का यजन किया जाता है। साथ ही भगवान अमृतेश्वर के मंत्र से विविध स्वरूपों का यजन किया जा सकता है। इसका विशद वर्णन नेत्र तंत्र में प्राप्त होता है। साधकों को चाहिए कि उत्तम गुरु से इनके मंत्र की दीक्षा लें, क्योंकि सर्वसामान्य स्रोत सप्त स्रोतों के अंतर्गत तथा षडामनाय के अंतर्गत भगवान अमृतेश्वर भैरव की उपासना की जा सकती है। भगवान अमृतेश्वर की उपासना करने से क्षिप्र ही मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। साधक नाना प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करता है और विशेष रूप से जो सिद्धि कही गई है, मल का परिपाक हो जाता है तथा भगवान क्षिप्र शक्तिपात करते हैं। और जो अणु है, यानी जहां अन्य शास्त्रों में जीव कहा गया है, शैवागम में उसे अणु कहा जाता है। तो इस अणु पे भगवान क्षिप्र ही शक्तिपात करते हैं और इस शक्तिपात के वशात वह अपने ही स्वरूप का प्रत्यभिज्ञान कर लेता है। वह अपनी निज शिवता का बोध कर लेता है और यही इस उपासना का महाफल है। धन्यवाद।